आज मैं आपको जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ी का, चलते चलते मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। ये मेरी गाड़ी पंच इलेक्ट्रिक जो अप्रॉक्सीमेट 80,000 किलोमीटर अप्रॉक्स चल गई है करंट आज की डेट में। और 80,000 किलोमीटर चलाने में जो मुझे अगर समस्या आई है तो वो समस्या मुझे सिर्फ चार्जिंग स्टेशन में जो वेटिंग टाइम होता है कई बार कि जैसे कि अभी मैं जिस रूट से जा रहा हूँ ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, तो यहाँ पे जो चार्जिंग स्टेशन है वो सिर्फ मिड ऑफ द जयपुर दिल्ली वाले रोड पे है, जो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 120-130 किलोमीटर पे अप्रॉक्स पड़ता है। अगर मैं जयपुर से आ रहा हूँ तो आप 140 मान लो, 120-140 के आसपास जो भी है। वोल्टिक कंपनी का चार्जर है। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो रेगुलर लोग अब यहाँ पे आने लग गए हैं। अब बिल्कुल वैसा नया भी नहीं है कि कई लोगों को मालूम नहीं है, तो अब कई सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लेके आ रहे हैं जिनके पास लॉन्ग रेंज है और या चाहे मिड रेंज है, जैसे हम लोग हो गए। तो जो मेरी ईवी पंच है वो 250 किलोमीटर के आसपास जो है वो मेरी गाड़ी रेंज देती है। 250 का मतलब ये है कि मैं कंप्लीट 250 के पास नहीं जा सकता, मुझे हमेशा 200 के आसपास ही मुझे चार्ज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर सकता कि गाड़ी अगर 250 की रेंज है तो मैं 250 किलोमीटर या 240 किलोमीटर जो है चला के और 10 किलोमीटर रह रहा है मैं वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन ढूंढूँ। ये कोई भी, चाहे मैं या कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी तो चलाता है, आई थिंक वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ये रिस्क हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐप में हमें शो कर रहा है कि चार्जर अवेलेबल है, बट जब हम चार्जिंग स्टेशन के पास पहुंचते हैं तो हमें ये मिलता है कि जो चार्जर है वो आउट ऑफ सर्विस है, किसी भी कारण से चार्जर काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी भी काफ़ी समस्या कई बार आई है। तो इसीलिए ये एक्सपीरियंस है कि गाड़ी में हमेशा एटलीस्ट 50 किलोमीटर के आसपास का रेंज रखने के बाद ही हमें चार्जिंग स्टेशन ढूंढना चाहिए, उसके बाद पहुंच जाना चाहिए। और अब की जो गाड़ियां आ रही हैं जिनकी रेंज 500 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है, तो एटलीस्ट वो 300-350 तक तो बड़े आराम से कहीं भी आ जा सकते हैं और उनके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग जैसे के लिए जिन्होंने पहले गाड़ी खरीदी थी जब ऑप्शन नहीं था हाई रेंज का, जो आज के टाइम में आ रही है इतनी बड़ी रेंज, तो वो है। इलेक्ट्रिक गाड़ी में अगर रेंज हमें 400-500 की मिलती है तो मैं मानता हूँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ी फिर पीसफुल है, काफ़ी पीसफुल है आपके लिए। और आप ईजली कहीं पे भी इजी गोइंग है, कहीं भी आप जाओ, कहीं का भी ट्रिप बनाओ और कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं अपने इस एक्सपीरियंस से कहता हूँ। मे भी हो सकता है जो लोग अभी फर्स्ट टाइम डायरेक्ट हैरियर 400-500 किलोमीटर वाली रेंज को ट्राई कर रहे हो, XEV 9e है या जो भी गाड़ियां हैं जो 400 प्लस देती है। अब क्योंकि उनके पास तो पहली गाड़ियां हैं जो ऑलरेडी इतनी दे रही है, हो सकता है वो उससे शायद परेशान हो। बट जब मैंने ये पंच इलेक्ट्रिक चला रखी है जो मैक्सिमम 300 किलोमीटर, मैक्सिमम, ये मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम 300 किलोमीटर सिटी में देती है और 250 से 250 पौने 300 के आसपास हाईवे पे देती है, डिपेंड अपॉन क्लाइमेट कि गर्मी में आप चल रहे हो तो रेंज कम है। डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पैसेंजर अगर ज़्यादा है
गाड़ी में तो रेंज आपकी कम है। तो ये भी कई सारे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिक गाड़ी में रेंज को इफ़ेक्ट करते हैं। अब मैं बताऊं अगर पंच इलेक्ट्रिक के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, इस बारे में अगर हम बात करें तो नो डाउट आज मुझे डीजल, मेरे पास XUV 500 है जिसको मैं आज बिल्कुल ना के बराबर चलाता हूँ, सिर्फ एक शौक के तौर पे कि मुझे आज बहुत दिन हो गए हैं, मुझे चलाना है तो मैं ड्राइव करता हूँ। लेकिन अगर मुझे उस गाड़ी से कहीं बाहर जाना है, इवन कि मुझे अभी दिल्ली आना है और अगर मैं अकेला हूँ, 2 ही 3 लोग हैं, तो मैं बिल्कुल भी XUV ड्राइव करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि नो डाउट वो कम से कम भी 4,000 रुपये के आसपास का मेरा डीजल लग जाएगा उसमें, जयपुर अप डाउन में। ज़्यादा भी अगर जो भी मैं लोकल घूम रहा हूँ वो अलग है। अभी मैं इलेक्ट्रिक से जाता हूँ तो जैसे मैं अभी घर से चार्ज करके चलाऊँ तो अभी 168 किलोमीटर शो कर रही है। मैं अभी बीच में मुझे चार्ज करना पड़ेगा एक बार, वो मैं करूँगा, बट ठीक है। अभी मैं 200-300 रुपये का एक चार्ज कर लूँगा सेफ एंड के लिए कि ठीक है, मुझे कोई इशू ना आए, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद मैं दिल्ली पहुँचूँगा। दिल्ली में जाते ही दिल्ली नहीं, गुड़गांव में पहुँचूँगा। गुड़गांव में जहाँ मैं गाड़ी लगाऊँगा वहाँ कंप्लीट फुल चार्ज करूँगा, जो अप्रॉक्सीमेट 700 के आसपास का चार्ज होगा। और वो जो 700 का मैं जो चार्ज करूँगा उसमें अगर मुझे 1 दिन या 2 दिन जो भी मुझे दिल्ली में काम है, मेरे को जितना घूमना है, तो वो चार्जिंग मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है। मैं दिल्ली बहुत इजी वे में घूम सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, जहाँ जाना है मुझे मैं जा सकता हूँ। तो वो 100% अप्रॉक्सीमेट वहाँ दिल्ली में आराम से 300 किलोमीटर की रेंज मुझे देता है। और 300 किलोमीटर दिल्ली में 1-2 दिन आई थिंक बहुत ही है। इतना अगर मैं 2 दिन रुकता हूँ तो आई थिंक 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर, इससे ज़्यादा की रनिंग नहीं होगी मैक्सिमम। और फिर मेरे पास रेंज बचता है 50%। रिटर्न टूवर्ड्स अगर मैं दिल्ली आता हूँ तो जो भी बचा हुआ है 50, 40, 30 मैं फुल रेंज करके गुड़गांव से फिर मैं निकल जाता हूँ और जयपुर आ जाता हूँ। अप्रॉक्स फिर से 700 रुपीज़ पे करके, तो जो मेरा टोटल एक्सपेंस हुआ वो 7 + 7 और 3 और 300 चलो मैं एक बार और मान लेता हूँ, तो 14 और 6 2000 रुपीज़, तो 2000 रुपये का मेरा खर्चा हुआ है। और 2000 रुपये मेरा दो तो नहीं, अगर मैं दिल्ली भी घूम रहा हूँ तो मैं 1000 रुपये 1500 रुपये और मानूंगा दिल्ली के लिए, तो लगभग 5000 रुपये का अगर मैं डीजल मानता हूँ और 2000 खर्च होता है तो 3000 रुपये आई थिंक मेरे सेव होते हैं 1 ट्रिप में। और मेरा दिल्ली आना जाना ऑलमोस्ट मंथ में 8-9 बार का तो रहता ही है, कई बार 6-7 बार होता है। मैं एवरेज पकड़ता हूँ कि अगर महीने में मैं 5-6 बार भी अगर दिल्ली आता हूँ तो 18 से 20 हज़ार रुपये तो सिर्फ मेरे दिल्ली आने में सेव हो जाते हैं। तो ठीक है, मतलब आई एम सेटिस्फाइड। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ईवी से सेटिस्फाइड हूँ। और मैं जो अभी अगली गाड़ी प्लान कर रहा हूँ वो भी इलेक्ट्रिक है। मैं जो अब अगली गाड़ी प्लान कर रहा हूँ वो भी इलेक्ट्रिक है। और अब मैं इलेक्ट्रिक के साथ ही जाना चाहूँगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल तो मुझे समझ आता है कि मेरे लिए आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि मेरी रनिंग ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेट 80,000 किलोमीटर मैंने 1.5-2 साल में चलाया है। और जो कि ठीक है, मतलब मुझे लगता है
मुझे लगता है कि करीबन अगर मैं एक्सयूवी से कंपेयर करके बात करूं तो 6-7 लाख रुपए तो सेव हो ही गए होंगे अगर मैं एक्सयूवी के रेस्पेक्ट में बात करूं तो। और 6-7 लाख रुपए में ठीक है, इसका खर्चा भी है, हाँ वो भी मैं मानता हूं। तो मैं मानूंगा बहुत ज़्यादा नहीं, आप 2, 2.5, 3 लाख रुपए हटा दो तो भी 3-4 लाख रुपए तो सेव हुए होंगे 1-1.5 साल में पेट्रोल डीजल पे।